तुम ये सुन रहे हो तो ये एक्सीडेंट नहीं है, ये बुलावा है। हाँ, यूनिवर्स तुम्हें अभी इसी वक्त एक संकेत दे रहा है। रुको और गहरी सांस लो, क्योंकि आज 16 फरवरी का ये संदेश कोई सामान्य दिन का संदेश नहीं है। आज की ऊर्जा अलग है, आज का वाइब्रेशन अलग है। और अगर तुम ये सुन रहे हो तो समझ लो कि तुम्हारी आत्मा तैयार है एक नई शुरुआत के लिए। पिछले कुछ महीनों में तुमने जो महसूस किया वो आसान नहीं था। थकान, कंफ्यूजन, बार बार टूटती उम्मीद, लोगों का बदलता व्यवहार, अचानक दूर हो जाते रिश्ते, और अंदर से आती वो आवाज जो पूछती थी आखिर मेरे साथ ही क्यों। लेकिन आज ईश्वर तुम्हें ये बताने आया है कि जो कुछ भी हुआ वो तुम्हें गिराने के लिए नहीं, तुम्हारी एनर्जी को रिसेट करने के लिए हुआ। क्योंकि जब डिवाइन पावर तुम्हें अगले स्तर पर ले जाना चाहती है तो पहले तुम्हारी पुरानी फ्रीक्वेंसी को तोड़ती है। तुमने लॉस समझा लेकिन वो डिटॉक्स था, तुमने रिजेक्शन समझा लेकिन वो प्रोटेक्शन था, तुमने डिले समझा लेकिन वो डिवाइन टाइमिंग थी। और आज 16 फरवरी से तुम्हारी एनर्जी रिकवरी शुरू हो रही है। तुम नोटिस करोगे कि अचानक तुम्हारे अंदर क्लैरिटी आने लगेगी। जिन बातों पर तुम ओवरथिंक करते थे अब उतना असर नहीं होगा। जिन लोगों की अप्रूवल तुम्हें चाहिए थी अब उनकी जरूरत कम लगेगी। ये साइन है कि तुम्हारी आत्मा अवेकन हो रही है। स्पिरिचुअल अवेकन हमेशा ड्रामेटिक नहीं होती, कभी कभी वो साइलेंटली होती है। जब तुम भीड़ में रहकर भी अलग महसूस करते हो, जब तुम्हें नेगेटिविटी हैवी लगने लगती है, जब तुम सच और झूठ को पहले से जल्दी पहचानने लगते हो। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये इनर विजन एक्टिवेट होने का संकेत है। आज का डिवाइन मैसेज कहता है तुम्हारी थकान फिजिकल नहीं थी, वो इमोशनल एग्जॉस्शन थी। तुम बाहर से स्ट्रांग दिखते रहे लेकिन अंदर से लगातार लड़ते रहे। हर किसी को खुश रखने की कोशिश, हर सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश, हर दर्द को छुपाने की कोशिश, और इसी प्रोसेस में तुम्हारी एनर्जी ड्रेन होती गई। लेकिन अब रिकवरी फेज शुरू है और रिकवरी का पहला स्टेप है सरेंडर। हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश बंद करो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए है वो तुम्हें ढूंढ लेगा, और जो तुम्हारे लिए नहीं है उसे पकड़ कर रखना तुम्हारी एनर्जी को ही ब्लॉक करेगा। आज यूनिवर्स तुम्हें सीक्रेट साइंस रिवील कर रहा है। पहला साइन, अचानक पुराने लोगों का वापस कांटेक्ट करना। यह क्लोजर का संकेत है, कंटिन्यूएशन का नहीं। दूसरा साइन, बार बार एक ही थॉट या आइडिया का दिमाग में आना। यह डिवाइन डायरेक्शन है, उसे इग्नोर मत करो। तीसरा साइन, कुछ चीजों का अपने आप लाइफ से हट जाना, चाहे वो जॉब हो, रिलेशन हो या हैबिट। ये लॉस नहीं, स्पेस क्रिएशन है, क्योंकि नई ब्लेसिंग के लिए जगह चाहिए। तुम्हें लग सकता है कि अभी भी सब क्लियर नहीं है, लेकिन क्लैरिटी हमेशा जर्नी के बीच में नहीं मिलती, वो चलते चलते मिलती है। ईश्वर तुम्हें पूरा मैप नहीं दिखाएगा, बस अगला कदम दिखाएगा, और तुम्हारा काम है उस कदम पर भरोसा करना, क्योंकि फेथ ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग की असली ताकत है। जब तुम्हें दिख नहीं रहा फिर भी तुम बिलीव करते हो, वही मोमेंट मिरेकल का फाउंडेशन होता है। 16 फरवरी की ये एनर्जी तुम्हें यह भी याद दिला रही है कि तुम्हारी वैल्यू किसी और के बिहेवियर से तय नहीं होती। अगर किसी ने तुम्हें इग्नोर किया, डिसरिस्पेक्ट किया या रिप्लेस किया, तो समझ लो कि वो तुम्हारे लेवल का नहीं था, क्योंकि डिवाइन कनेक्शन में कंपैरिजन नहीं होता, वहां क्लैरिटी होती है। अगर कोई तुम्हारी एनर्जी से मैच नहीं कर पा रहा तो उसे जाने दो, क्योंकि जब तुम अपने वाइब्रेशन को रेज करते हो तो लो फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली दूर हो जाती है। आज का दिन हीलिंग का दिन है, खुद को माफ करने का दिन है, उन मिस्टेक्स को रिलीज करने का दिन है जिनके लिए तुम खुद को बार बार ब्लेम करते हो। याद रखो, गिल्ट ग्रोथ को रोकता है लेकिन एक्सेप्टेंस ग्रोथ को तेज करता है। तुम परफेक्ट बनने नहीं आए, तुम इवॉल्व होने आए हो, और इवोल्यूशन में गिरना भी प्रोसेस का हिस्सा है। डिवाइन एनर्जी रिकवरी का मतलब है अपनी पावर वापस लेना, अपनी खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी वापस लेना, अपनी सोच पर कंट्रोल वापस लेना। अब तुम दूसरों के एक्शन से अपनी पीस डिसाइड नहीं करोगे, अब तुम अपने मूड को परिस्थितियों पर डिपेंड नहीं करोगे, अब तुम रिएक्शन नहीं रिस्पॉन्स चुनोगे, और यही स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है। अगर हाल ही में तुम्हें नंबर्स, ड्रीम्स या रिपीटेड पैटर्न्स दिख रहे हैं तो घबराओ मत, ये सब कॉन्शियस एक्टिवेशन है। जब तुम हायर अवेयरनेस में जाते हो
तो माइंड पैटर्न्स नोटिस करने लगता है। इसे डर की तरह नहीं, गाइडेंस की तरह देखो, क्योंकि डिवाइन हमेशा सटल लैंग्वेज में बात करता है। आज 16 फरवरी को अपने दिल में एक संकल्प लो कि तुम अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करोगे, नेगेटिव कॉन्वर्सेशन से दूर रहोगे, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से बचोगे, कंपैरिजन छोड़ोगे, ग्रैटिट्यूड अपनाओगे, क्योंकि ग्रैटिट्यूड सबसे तेज फ्रीक्वेंसी है। जब तुम थैंकफुल होते हो तब तुम्हारी वाइब्रेशन इंस्टेंटली शिफ्ट होती है और वही शिफ्ट मिरेकल को अट्रैक्ट करती है। याद रखो, अवेकनिंग का मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, बल्कि इसका मतलब है कि तुम प्रॉब्लम्स से ऊपर उठ जाओगे। पहले जो चीजें तुम्हें तोड़ देती थीं, अब वही तुम्हें मजबूत बनाएंगी। पहले जहां तुम रिएक्ट करते थे, अब वहां तुम मुस्कुराकर आगे बढ़ोगे और लोग कहेंगे तुम बदल गए हो। लेकिन सच ये है, तुम फाइनली खुद बन गए हो। ईश्वर आज तुम्हें यह एश्योरेंस दे रहा है, तुम्हारी प्रेयर्स सुनी गई हैं, तुम्हारी मेहनत रिकॉर्ड हुई है, तुम्हारे टीयर्स वेस्ट नहीं गए। सही समय पर सही रिवॉर्ड आएगा, लेकिन पहले तुम्हें अपने अंदर के डाउट को हटाना होगा, क्योंकि डाउट सिग्नल को वीक करता है और बिलीफ सिग्नल को स्ट्रांग। इसलिए आज रिपीट करो, मैं रेडी हूं, मैं हील हो रहा हूं, मैं ग्रो कर रहा हूं, मेरी एनर्जी रिकवर हो रही है, डिवाइन पावर मेरे साथ है, मेरी लाइफ अलाइन हो रही है और जो मेरे लिए है वो मुझे जरूर मिलेगा। आज का ये संदेश एंडिंग नहीं, बिगिनिंग है। 16 फरवरी तुम्हारी स्पिरिचुअल रीबर्थ की डेट बन सकती है। अगर तुम डिसीजन ले लो कि अब तुम फियर से नहीं, फेथ से चलोगे, अब तुम कंप्लेन नहीं, ग्रेटिट्यूड चुनोगे, अब तुम डाउट नहीं, ट्रस्ट चुनोगे। अगर तुम्हें महसूस हो रहा है कि यह मैसेज सीधा तुम्हारे दिल तक पहुंचा है, तो इस एनर्जी को यहीं मत रोकना। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो डिवाइन एनर्जी एक्टिवेटेड, क्योंकि जब तुम ओपनली डिक्लेयर करते हो तब तुम्हारा सबकॉन्शियस उसे एक्सेप्ट करता है, और जब सबकॉन्शियस एक्सेप्ट करता है तब रियलिटी शिफ्ट होने लगती है। याद रखो, आज 16 फरवरी है और शायद यही वो दिन है जब तुम्हारी रिकवरी शुरू हुई, तुम्हारी अवेकनिंग एक्टिवेट हुई और तुम्हारी डेस्टिनी ने नया मोड़ लिया। विश्वास रखो, क्योंकि ऊपर वाली शक्ति तुम्हें गिरने नहीं देगी, वो तुम्हें उठा रही है। बस तुम्हें खुद पर भरोसा रखना है और आगे बढ़ते रहना है। रुको, अभी मत जाओ, क्योंकि जो होने वाला है वो सिर्फ एक एंडिंग नहीं, एक एक्टिवेशन है। अगर आज का ये गॉड मैसेज 16 फरवरी तुम्हारे दिल को छू गया, अगर तुम्हें लगा कि ये शब्द तुम्हारी सिचुएशन को बिना बताए समझ रहे थे, तो समझ लो ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये कॉलिंग थी। और जब कॉलिंग आती है तो डिसीजन भी उसी मोमेंट लेना होता है। याद रखो, इंफॉर्मेशन सुनने से लाइफ नहीं बदलती, कमिटमेंट लेने से बदलती है। और आज अगर तुम सच में डिवाइन एनर्जी रिकवरी चाहते हो, अगर तुम सच में स्पिरिचुअल अवेकनिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी एनर्जी को पब्लिकली डिक्लेयर करना होगा, क्योंकि जब तुम ओपनली स्टेप लेते हो तभी यूनिवर्स साइलेंटली डोर्स खोलता है। अभी इसी मोमेंट इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये सिर्फ एक बटन नहीं है, ये तुम्हारा अलाइनमेंट सिग्नल है। जब तुम सब्सक्राइब करते हो, तुम यूनिवर्स को बताते हो मैं रेडी हूं गाइडेंस के लिए। और जब तुम रेडी होते हो तब मिरेकल्स डिले नहीं होते। वीडियो को लाइक करो ताकि ये पावरफुल वाइब्रेशन लाखों लोगों तक पहुंचे, क्योंकि जब तुम पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड करते हो तो वो मल्टीप्लाई होकर तुम्हारे पास वापस आती है। ये यूनिवर्सल लॉ है। और कमेंट में अभी लिखो, माई एनर्जी इज प्रोटेक्टेड, माई डेस्टिनी इज एक्टिवेटेड। जितने लोग ये लिखेंगे उतनी स्ट्रॉन्ग कलेक्टिव फ्रीक्वेंसी बनेगी, और कलेक्टिव एनर्जी हमेशा फास्ट मैनिफेस्टेशन करती है। याद रखो, तुम यहां रैंडम नहीं आए, ये मैसेज तुम्हें ढूंढ कर आया है और अब चॉइस तुम्हारी है। क्या तुम वही पुराने डाउट्स लेकर जाओगे या एक नई आइडेंटिटी लेकर उठोगे? ये चैनल सिर्फ मोटिवेशन नहीं देता, ये ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट करता है। ये वीडियो सिर्फ वर्ड्स नहीं, वाइब्रेशन है, और वाइब्रेशन ही डेस्टिनी बदलती है। तो अभी सब्सक्राइब करो, अभी डिक्लेयर करो, अभी अलाइन हो जाओ।
क्योंकि अगला मिरेकल शायद रास्ते में है। और इस बार यूनिवर्स सिर्फ देख नहीं रहा, तुम्हारे लिए अरेंज कर रहा है।